हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू एस्ट्रो आरएम फैमिली। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स में बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। इसका हमने डिटेल एनालिसिस किया है और इसका प्रेजेंटेशन आज आपको देंगे। मतलब इससे बाहर का कुछ आपको आएगा ही नहीं। अगर आपने इस वीडियो के अगर आपने इस वीडियो को देख के टॉपिक अगर आपका प्लान बना दिया तो समझो रोटेशनल डायनामिक्स का एक भी प्रॉब्लम या एक भी डेरिवेशन या एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा। इससे बाहर का आपको कुछ भी आने वाला नहीं है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2027 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए आज हम इसका एनालिसिस देखते हैं और इसको समझ के, इसको प्राइमरी फोकस रख के आपको आगे की प्लानिंग करनी है और आपका जो भी सिलेबस है उसी हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं। वैसे ही हम आज से हर एक टॉपिक के लिए उसके जो जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट है और जो भी आने वाले हैं 27 के एग्जाम के लिए, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले। दोस्तों, रोटेशनल डायनामिक्स का ये जो लास्ट 2 या 3 साल का पीवाई मतलब क्वेश्चन है, उसको हमने अच्छे से एनालाइज किया है और उसको आपको क्या क्या देखना है, हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से टॉपिक कौन से आपको वो करना ही करना है, वो टॉपिक्स कौन से आज हम वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट थिंग है कि उसका बिग पिक्चर क्या देखते हैं, मतलब इस टॉपिक से हमें क्या क्या आए थे। 5 क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज किए हैं, मतलब वो रिपीटेड्स के लिए, मतलब जून के भी हो सकते हैं, जून जुलाई के भी हो सकते हैं और मार्च के भी हो सकते हैं। तो इन सबको एनालाइज करके हमने देखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर ईयर आपको वो क्वेश्चन मिलेगा, उसको उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। मतलब एमसीक्यू हो सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर हो सकता है और उसके ऊपर डेरिवेशन भी हो सकता है या प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कंपल्सरी करना ही करना है। ठीक है, विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको कुछ भी नहीं होगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। फर्स्ट थिंग तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है विच इज है बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर। मतलब ये 2 टॉपिक्स आपको हर हाल में करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर्कुलर मोशन। उसमें सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें आपको वेल के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ट्रैक के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल कभी कभी पूछता है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है विच इज परपेंडिकुलर एक्सिस का भी आपको एक तो थ्योरम आ सकता है और उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स है लास्ट 5 पेपर्स का। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जून 2026 में उन्होंने क्या पूछा था। जून 2026 मतलब जो रिसेंट पेपर हुआ था हमारा, उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पूछा था, उसके ऊपर एक एमसीक्यू आया था। उसके बाद सर्कुलर मोशन पे हो जो डेथ वेल है, डेथ वेल के ऊपर भी एक प्रॉब्लम आया था, वो भी आपको वेरी शॉर्ट आंसर में आपको मतलब मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आया था कि जो बैंकिंग ऑफ रोड, आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बैंकिंग ऑफ रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बैंकिंग ऑफ रोड में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये 2 टॉपिक्स कंपलसरी करने ही करने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन पूछा था और उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वहां पे आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मस्ट कंपलसरी करना है। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर आपको कभी कभी एमसीक्यूज पूछते हैं, कभी कभी आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम पूछते हैं, कुछ भी हो। मतलब ये कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए इन रोटेशनल डायनामिक्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2026 में क्या आया था। सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रिपीट होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कभी स्किप नहीं करना। वहां पे 1 मार्क के लिए पूछा था, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा है, राइट। उसके लिए उसके बाद कोनिकल पेंडुलम का एक एमसीक्यू उन्होंने पूछा था, मतलब कोनिकल पेंडुलम का उसका जो फाइनल डेरिवेशन है उसका आंसर हमें लिखना चाहिए था। नेक्स्ट 4 मार्क के लिए सेक्शन डी में उन्होंने क्या दिया था, बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे।
देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन पूछा था, प्रॉब्लम पूछा था, और यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉब्लम ही पूछा है। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप करके जाते हो तो आपको डेफिनेटली 3 से लेके 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद मार्च 2025 में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आया था, उन्होंने उसके ऊपर एक एमसीक्यू आया था, वो भी यहाँ पे देते। रेडियस ऑफ गायरेशन वहां पे एक पूछा था 1 मार्क के लिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर साल रिपीट होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे रिपीट होता है। जो भी आपके स्टैंडर्ड टेबल है लास्ट में बोर्ड के सिलेबस में, वो जो लास्ट वाला टेबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको करना ही करना है। उसी के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या कुछ डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क के लिए क्या डेरिवेशन पूछा था परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल सिस्टम, मतलब टॉर्क का भी क्वेश्चन पूछा था जो कि 3 मार्क के लिए है। राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं कि जुलाई 2024 में क्या आया था। रेडियस ऑफ गायरेशन पे एक पूछा था एमसीक्यू। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक पेपर में है। उसके बाद एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे एक पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, उसके बाद डेथ वेल मिनिमम स्पीड कॉन्सेप्ट, वहां पे डेथ वेल और मतलब सर्कुलर मोशन में भी उन्होंने कुछ पूछा था, मतलब जो कि मिनिमम स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, क्या होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे कुछ दिया है। ठीक है, सो ये भी आपको करके जाना है। सो नेक्स्ट आता है कि मार्च 2024 में अगेन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 1 मार्क का क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ पे एक पूछा गया था। एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक, ये भी यहाँ था। मतलब सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप वो करके जाते हो तो हर एक आपको आ जाए। देखते हैं कि जैसे कि हमने 5 पेपर्स लिए, तो 5 पेपर में मोस्ट फ्रीक्वेंटली कब कब कौन सा टॉपिक पूछा था। सी जो 5 पेपर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 में से 5 होती है। हर एक पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया और आगे भी पूछते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग एंड एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब ये बैंकिंग ऑफ रोड, ये जो है 5 में से 4, मतलब ये भी हाई प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ये जो आपके 2 कॉन्सेप्ट्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगल ऑफ बैंकिंग, तो ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक तो वेल आता है, नहीं तो ट्रैक आता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी करना है। परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में उसको इंपॉर्टेंट देना है कि परपेंडिकुलर को। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन ये 2 बार पूछा गया था, इसको भी आप पीछे पीछे करो। कोनिकल पेंडुलम, इसके ऊपर ज्यादा आपको एक तो प्रॉब्लम आएगा और नहीं तो उसका एमसीक्यू आएगा, एक के 2 मार्क्स के लिए आता है कभी, उसको भी आपको हैंडल करना चाहिए। उसके बाद टॉर्क भी आपको देखना चाहिए वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, सो मार्क पैटर्न एंड प्रिपरेशन पैटर्न क्या होनी चाहिए। मार्क पैटर्न में क्या आता है, एमसीक्यू 1 मार्क के लिए अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू देते हैं, नहीं तो डेफिनेशन पूछते हैं, या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का, मतलब कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है तो उसका फार्मूला वगैरह पूछते हैं। तो वहां पे क्या करना चाहिए, आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए, उसके यूनिट्स पता होने चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो सेकंड 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, वहां पे आपको क्या क्या पूछते हैं, वहां आपको एक तो डेरिवेशन पूछते हैं, नहीं तो एक न्यूमेरिकल पूछते हैं, मतलब छोटा होता है, उतना भी बड़ा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे लिखना है, प्रैक्टिस क्लीन स्टेप प्लस फाइनल फार्मूला एंड न्यूमेरिकल के लिए अच्छे से सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपको करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछते हैं, मोस्टली यहाँ पे वो जो सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन का पार्ट है, तो ये वहीं से आता है। ठीक है, तो 3-4 मार्क के लिए ज्यादातर आपको क्या है, एप्लीकेशन पूछते हैं, नहीं तो उसके बाद कंबाइंड कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो ये 2 वहां पे आपको लिखने चाहिए। ये भी कैसे लिखना है, 4 मार्क का, इसका मतलब वहां पे वेटेज ज्यादा है। अगर वेटेज ज्यादा है तो हमें वो भी क्या करना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से सिचुएशन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो भी फोर्सेस आपको दिए वो फोर्सेस आपको मेंशन करने हैं एंड क्वेश्चन लिखना, राइट इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन उसका लिखने, अच्छे से इक्वेशन लिख के उसका सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है,
सो इसको अगर 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना होगा, प्रेजेंट करने के ऊपर भी मार्क्स देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको क्या क्या करने चाहिए। फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस, ये तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर ट्रैक के जितने भी कॉन्सेप्ट है प्लस प्रॉब्लम है वो भी आपको करना है। नेक्स्ट आता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके बाद कोनिकल पेंडुलम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, टॉर्क करना है, बैंकिंग ऑफ रोड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग ऑफ रोड, ये और सर्कुलर मोशन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन के अंदर ही डेथ वेल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा, ये इसको भी आपको करना है, ठीक है, उसी के ऊपर। सो नेक्स्ट देखते हैं कि स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, आपको डेरिवेशंस आपको करना है। कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं, रिवाइज द फार्मूला एंड फिजिकल मीनिंग, उस फिजिकल मीनिंग जो भी डेरिवेशन है उसका आपको फिजिकल मीनिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये याद मतलब आपके ब्रेन में होना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। डेरिवेशन, राइट वंस विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, मतलब जब प्रैक्टिस करते हो तब आपको देख के लिखना नहीं है, एटलीस्ट 1 टाइम आपको विदाउट सीइंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं, उसके बाद टाइम्ड, मतलब 5 से 7 मिनट में, 5 टू लेके 7 मिनट तक आपको वो जो क्वेश्चन है हैंडल कैसे करते हो, मतलब बड़े हो या छोटे हो, छोटे के लिए 1 या 2 मिनट चाहिए वेरी शॉर्ट आंसर के आईएमसी के लिए, जस्ट क्वेश्चन रीड करो और आंसर टिक करो। बट बड़ा क्वेश्चन है तो आपको उसको मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में अगर वो कंप्लीट होता है कि नहीं है वो भी चेक करना है। उसके बाद आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है तो एरर लॉग भी आपको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी। सो नेक्स्ट देखते हैं कि योर रोटेशनल डायनामिक मिशन क्या क्या होना चाहिए। मिशन मतलब क्या कि आपको हर रोटेशनल डायनामिक्स में हर कभी भी पूछो कौन से भी टॉपिक्स अगर करने ही करने हैं तो क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है, बैंकिंग ऑफ रोड एंड बैंकिंग एंड सर्कुलर मोशन, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में करना है। उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ये करना है। उसके बाद टॉर्क एंड कोनिकल पेंडुलम करना है एंड फुल पीवाईक्यू टाइम प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। ये कुछ प्लान है रोटेशनल डायनामिक्स का आपके लिए, तो आप जाइए और अच्छे से प्रिपेयर करो। हम आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको ये सब फॉलो करने हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बैंकिंग ऑफ रोड एंड सर्कुलर मोशन, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चंस देखे हैं हमने, मतलब हर साल पूछते ही है, इसलिए आपको ये 3 टॉपिक्स कंपलसरी करना ही करना है। अगर नहीं किए तो आपको एग्जाम को जाना ही नहीं, क्योंकि इसके बाहर का कुछ आएगा ही नहीं है, यही आपको करना है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।